A very very good morning to everyone once again. कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? कैसे आज सुस्त नजर आ रहे हैं छुट्टी के बाद ऐसा? पेपर नजदीक आ रहा है, पढ़ाई कर रहे हो ना? पढ़ाई करते रहें। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसा करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे ही होंगे 12:50 वैसे कर लेंगे डिस्कशन एक्सरसाइज 1 का। आप सबने एक्सरसाइज 1 तो खत्म कर लिया होगा। 12:50 पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ऑप्शनल होगा, जिनको डिस्कशन करना है वो करेंगे, लेकिन जो सवाल क्लास में डिस्कस हो जाएंगे वो दोबारा बाहर नहीं बताए जाएंगे। हाँ, ये शर्त रहेगी, चलेगा? हेलो, आप में से कितने बच्चों ने काइनेटिक्स एक्सरसाइज 1 खत्म कर लिया जल्दी से? क्या बात है साहब, 1 तो खत्म है ना? ज्यादा मैं आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, धीरे धीरे करते रहे, बस करते चले, ठीक? मुझे पता है कुछ बच्चों ने 2 और 3 भी खत्म कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने 1 नहीं खत्म किया तो आप धीरे चल रहे हैं, वो तो खत्म कर लो, ठीक है? चलेगा? नहीं, 1 नहीं खत्म किया कोई दिक्कत नहीं, समय है, बहुत छुट्टी आएगी, वो भी हो जाएगा, ठीक? ठीक है, चलो आइए जरा शुरू करें आज की क्लास। तो प्यारे बच्चे, हम लोगों ने शुरू कर दिया था मोल कंसेप्ट, अरे हाँ या ना? और इसमें मैंने सबसे पहला टर्म आप सबके सामने मोल डिफाइन कर डाला था, यस और नो? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। कोई मुझसे कहे मोल क्या है, तो बहुत सरल भाषा में कहूंगा साहब कुछ नहीं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 चीजों का कलेक्शन, वस्तुओं का कलेक्शन, इतनी चीजों का कलेक्शन, यही कहलाता है मोल। अरे हाँ या ना? मैं जो कहने वाला हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वही समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। ये जो आपके सामने आया इसे कहते हैं अवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये जो अवोगैड्रो नंबर है ये आपके सामने कांस्टेंट नजर आ रहा? बोलो हाँ या ना? आप जान के चौंक जाएंगे, ये जो अवोगैड्रो नंबर है वो कांस्टेंट है, वो, मगर वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। आर जो कि गैस कांस्टेंट है, आर जो कि गैस कांस्टेंट है, वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन जो अवोगैड्रो नंबर है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये उतना अजीब लगना चाहिए जैसे मैं आपसे कहूं दर्जन। हेलो, दर्जन बोलते मन में कितना आया? लेकिन मैं ऐसे कहूं नॉर्थ इंडिया में तो 12 है, साउथ इंडिया में कुछ और चलता है, तो आपको अजीब लगेगा, हाँ या ना? कुछ ऐसा ही अवोगैड्रो नंबर के साथ में है। अब वो क्या है बताता हूं। फिलहाल एक सवाल कर रहे थे, एक छोटा सवाल और कर ले क्या? हेलो, शुरू करें क्या? कॉपी में लिखिएगा, एक और सवाल लिख लो जल्दी जल्दी। अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे थे, है ना? लिखना, कैलकुलेट, कैलकुलेट टोटल चार्ज। अब पढ़ाई के मूड में आ जाओ जल्दी से। कैलकुलेट 12:50 तक है ना, उसके बाद डिस्कशन चलेगा, डन है बच्चों? कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट इन, कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ, 2 मोल ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के 2 मोल हैं, मतलब सल्फेट आयन के 2 इंटू एन ए मॉलिक्यूल हैं, और आपसे पूछा है चार्ज, बता दोगे क्या? इसके लिए सबसे पहले आपको एक सल्फेट मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा, हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल में बच्चों, जो बच्चा एक मॉलिक्यूल एक मोल नहीं फील करता, प्लीज बहुत आसान है यार, जब एक मॉलिक्यूल बोला जाए तो सच में वहां केवल एक मॉलिक्यूल है, इतना 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 छोटा, शायद जिसे देखना संभव नहीं है। लेकिन जब मैं एक मोल बोलता हूं तो वहां पे एक मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल है। दिस इज अ वेरी 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 बिग नंबर। बोलो हाँ या ना? अभी चलते हैं इसकी गहराइयों में, एक बार रिवाइज कर लें लास्ट क्लास, ठीक? तो प्यारे बच्चों, एक मॉलिक्यूल, क्या बोला? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी, बस सुनते चलना, फील करते चलना, ठीक? हर चीज हम हवा में करेंगे, अंदर से करेंगे, बस सुनते चलिएगा। अगर मैंने कहा एक मॉलिक्यूल, क्या बोला? तो एक मॉलिक्यूल मतलब वही छोटे से की बात हो रही है, उसमें कितना चार्ज है? -2 का, यानी कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज आया? -2। एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, बता दोगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है ना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। परफेक्ट। आज इस पे कितना चार्ज है? 2 माइनस, यानी कि एक मॉलिक्यूल पर, एक मॉलिक्यूल पर जो टोटल चार्ज है, शायद आप मुझे बता सकते हो प्यारे बच्चों, वो कितना होगा? कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सही लिखा गलत लिखा? नहीं समझ पाए सर, आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 माइनस है ना यार। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो 2 ही तो होगा ना। ये एक मॉलिक्यूल पर है कि एक मोल पर? एक।
लेकिन उसने क्या बोला? तो अगर एक मॉलिक्यूल पर इतना है तो क्या 2 मोल पे नहीं निकाल पाओगे? बच्चा बच्चा निकाल सकता है। बच्चा क्या कहेगा? साहब 2 मोल पर बताओ मल्टीप्लाई करे कि ना करे? रुको रुको, ये क्या लिखा है? शब्द नहीं, ये नंबर। डेसी सेंटी मिली माइक्रो याद है? वैसे मोल, मोल शब्द नहीं है। जब भी आए मोल तो सोचो ऐसा कि वहां लिखा है 2Na। क्या लिखा है? मोल मतलब Na, Na मतलब मोल, मोल मतलब Na मतलब शब्द नहीं है। मिली बोलते ही मन में 10 की पावर -3 आता है ना, तो मोल बोलते भी आना चाहिए 10 की पावर 23, यानी 6.02 टू 10 पावर 23। चलेगा? तो क्या 2 मोल मॉलिक्यूल है? क्या 2Na मॉलिक्यूल है? अब 2Na पे कितना चार्ज होगा? सो सिंपल, 2 इंटू Na इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हाँ या ना? अब यहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन पहला, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके क्या आंसर बता दोगे? पहला ऑप्शन बोलो ना, जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, क्या इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ऑप्शन बता दोगे? ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुनो ना, ये किसका चार्ज है बच्चे? इलेक्ट्रॉन का। किसका चार्ज है? तो कई दफा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग लिखते ई। क्या लिखते हैं? ई। तो वो क्या करता है? ऑप्शन ऐसा ना देके ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है बच्चों, 2 2 जा 4 Na। हेलो, ये भी वही है। और कभी कभी वो क्या करता है? सुनो सुनो, आप सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो? आपने बड़े बड़े पहाड़ निपटा रखे हैं। हेलो, इलेक्ट्रो अभी तो बहुत सिंपल चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फैराडे। कितनों को याद है? रेज योर हैंड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। अरे 4 मोल ही तो हुआ, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। हाँ, 4 मोल। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन कितने फैराडे हुए? समझ पा रहे हो क्या? अब थोड़ा फील करना प्लीज। सल्फेट आयन के कितने मोल थे? ऐसा सोचो। अच्छा पहले लिख देता हूं मैं, नीचे लिख दूं मैं 4 फैराडे, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे Na इंटू ई, मोल इंटू ई, यही तो फैराडे है। 4 है तो 4 फैराडे, मतलब ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल। हाँ या ना? रुको, ऐसे सोचो, 1 मोल में क्या बोला? सोचो 1 मोल। 1 मोल किसका सोचा? सल्फेट का। सुन रहे हो ना? वरना कुछ देर में मोल 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 फिर बोला नहीं जाता, प्लीज फील करते चलना। 1 मोल सल्फेट सोचो, 1 मोल सल्फेट में चार्ज होगा कि नहीं होगा? एक सल्फेट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 1 मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे। अपने पास 1 मोल है कि 2 मोल? 2 मोल, तो 4 फैराडे। चलेगा? लिख लो जरा जल्दी से टोटल चार्ज। आंसर कितना आया? 4 फैराडे। आसान है क्या? अगला जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, थोड़ा आपका मुझे कॉमन सेंस चाहिए, ठीक? अभी हम मोल की बातें कर रहे हैं, मोल को पढ़ना सीख रहे हैं, मोल को फील कर रहे हैं। हेलो, चले नेक्स्ट स्लाइड में। लिख लिया होगा? चलो सब लोग बोर्ड में आओ। प्यारे बच्चों, नहीं लिख पाए? लिख लो, आराम से लिख लो बेटा। अब तो लिख लिया होगा। रूल वही है, समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे। जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, किसी की तबीयत खराब हो, घर जाना चाहे जा सकता है। हाँ, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वरना कोई बंदिश थोड़ी है। पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, पानी पीते रहेंगे, गहरी सांस लेते रहेंगे। एक क्लास की तो बात है, थोड़ा ताकत लगाएंगे यार। ठीक है क्या? घबरा गए क्या? अभी तो नवंबर नहीं आया, अभी तो बहुत बाकी है। आओ जरा, यहाँ अभी से थक गए आप। यहाँ पे हमने लिखा 4 फैराडे, चलेगा? आ जाओ, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपका कॉमन सेंस जिंदा है कि नहीं। सब लोग बोर्ड पे आओ। एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, देखते हैं आप कैसे इसे सोचते हो। आ जाओ बच्चों बोर्ड पे। मैंने आपके सामने लिखा CO2। क्या लिखा? CO2 का एक मॉलिक्यूल सोचो। सोच लिया? एक मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल कंपाउंड पता है ना? ये मॉलिक्यूल है कंपाउंड है? दोनों। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एक एटम, 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में। चलेगा? अब सोचो, 1 मोल CO2 सोचो, कितने CO2? 1 मोल CO2 मतलब समझो CO2 की एक बॉल है, एक बॉल, 2 बॉल, ऐसे कितनी बॉल हो गई? 1 मोल।
हर बॉल में कितने ऑक्सीजन थे? 2। कितने कार्बन थे? 1। ऐसे 1 मोल बॉल पड़ी है, तो बताओ कुल कितने कार्बन होंगे? 1 मोल कार्बन। कितने ऑक्सीजन होंगे? ये जो किसी भी मॉलिक्यूल में, ये जो किसी भी एटम के नीचे लिखा, इसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? क्या ये कार्बन के एटॉमिसिटी 1 है? ऑक्सीजन की? शानदार। H2SO4 में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी? सल्फर की? ऑक्सीजन की? एक लाइन बोलता हूं, बोल दूं? एक मॉलिक्यूल में, क्या बोला? मोल नहीं बोला, एक मॉलिक्यूल जो किसी भी एटम की एटॉमिसिटी है, किसी भी एटम, ये पूरा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम है, सल्फर एटम है, ऑक्सीजन, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम की जो एटॉमिसिटी है वही उस एटम की संख्या है। डन? डन? इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने? सल्फर कितने? ऑक्सीजन? किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम की एटॉमिसिटी है वही एटम की संख्या। डन? सोचो अगर ये एक नहीं एक मोल होता, सोचो अगर ये एक नहीं एक नहीं, अभी सुनना फिर से एक बार, ये मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी चलेगा, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या लिखा? मतलब कितने ऑक्सीजन एटम है। डन? एक मॉलिक्यूल में, 2 में, 3 में, 3 में बाहर है ना? कठिन हो रहा है क्या? तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, देखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इनटू एटॉमिसिटी कहे तो चलेगा? नहीं चलेगा। पूछता हूं, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के, कितने ऑक्सीजन एटम? 2 इंटू 4। ऐसे फॉर्मूला सल्फर का, ऐसे फॉर्मूला सबका बना लोगे? मेरा सवाल तो ये है, मान लो ये होता 1 मोल, मान लो कितने मोल? तो अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ, क्या आपने इसको 1 मोल माना? 1 मोल में कितने ऑक्सीजन? 1 मोल में 4। ऐसा है क्या, जब मैं भी बोलता हूं मोल तो आप भी बोलते हो मोल, मैं नहीं बोलूंगा मोल तो आप भी नहीं बोलोगे मोल। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2 मॉलिक्यूल में, 3 में, 1 मोल में, आपने मोल बोला। वही वाली बात है कि साहब आप मोल में बातें करोगे तो हमें भी तो मोल में बातें करनी पड़ेगी। क्या शायद आप ये कहना चाहते हो? ऐसा सोचो, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, कर दो। एवोगैड्रो ये क्या है? शब्द नहीं है, नंबर नहीं है, हाँ या ना? शब्द नहीं है, नंबर है, नंबर नहीं है, शब्द है, तो वही ना। एक बार इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया। जब एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम था, तो क्या बोलूंगा? मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बोलो, अब बोलो यहां पे क्या बोलूं? मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अभी लिख दूंगा फेयर में, मोल ऑफ इनटू, ये जो आपने सोचा कोई ज्यादा दिमाग लगा क्या? ये आसान है कि नहीं है? सर जितने मोल बोलोगे एटॉमिसिटी से गुणा करोगे मिल जाएंगे उसके एटम, हाँ या ना? अब इस पे सवाल कैसे बनते बताता हूं, लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखना कंसेप्ट, जैसे बोलो वैसे कंसेप्ट लिखना। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। आसान है। अगर यही मुझे मोल में कहना है, इन टर्म्स ऑफ मोल, बता पाओगे? लिख लो, मतलब कुछ नहीं है मोल यार, इन टर्म्स ऑफ मोल। अब कैसे लिखूंगा देखना, मोल ऑफ एटम। अब मोल में बातें करना तो उधर भी लिख देना मोल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी तो समझ गए ना? चलो आओ एक सवाल करके इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। लिखो जरा, अब आपको लगेगा ये आसान सा कंसेप्ट भी कठिन कैसे हो सकता है ना? एक सवाल लिखना, अभी मोल का फील ही चल रहा भाई, हेलो, मोल को समझा, अब मोल किसी मॉलिक्यूल में कैसे देखें, ठीक? एक सवाल लिखना, इन अ सैंपल ऑफ, इन अ सैंपल ऑफ S3PO4
in a sample of S3PO4, total 1.5 moles of total 1.5 moles of S3PO4 present. Total 1.5 moles of S3PO4. Then calculate total number of oxygen atoms. Then calculate total number of, हाथ खड़े करते चला फटाफट. Then calculate total number of oxygen atom. आसान है क्या? एक मॉलिक्यूल में 4. फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है क्या? सर आप भी सर इतना कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर आ ही चुका है. साइंस तो हमें अंदर से आती है, हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 4. एक मोल में 4 मोल. एक मॉलिक्यूल में 4 एटम. फिर से एक मॉलिक्यूल में 4, तो एक मोल में 4 मोल एटम. नहीं समझे? अब बताओ एक मोल है कि 1.5 मोल? मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे? लिखो जरा फिर आंसर कर लोगे बच्चों. आपसे पूछा है ऑक्सीजन एटम, हाँ या ना? अभी ऐसे चल रहे, बाद में उल्टा भी चलेंगे, सीखते चलना. 1.5 इंटू 4 डन. क्या 6 न्यूटन? क्या जूल? 6 मोल. अच्छा 6 मोल बोलूं या 6 एनए बोलूं? चलेगा, क्योंकि शब्द नहीं है, नंबर नहीं है. अच्छा ऐसे भी कह सकता हूं 6 इंटू 6.02 टू 1023 भी कह सकता. अभी ऑप्शन बनाने वाली की इच्छा, वो लिखना कैसे चाहता है. नहीं समझे? एक बार इसी में ऐसा सवाल आया, लिखो जरा. बोलो. फॉर द सेम प्रॉब्लम, वही सवाल है. फॉर द सेम प्रॉब्लम कैलकुलेट total number of atom. For the same problem calculate total number of atom. अब हमें total number of atom बताने, बता दोगे? कितने बच्चों से बनेगा? रेज योर हैंड जल्दी जल्दी, आखिरी तक ऐसे हाथ उठाते चलना है. बन जाएगा. फिर से कितने मोल है? 1.5 मोल. लेकिन हमसे पूछा टोटल एटम. हेलो आ जाओ जरा. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम फास्फोरस का, 4 एटम ऑक्सीजन का. 4 3 7 1 8. एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है. अपने पास एक मॉलिक्यूल है कि 1.5 मोल है? सच अ ह्यूज नंबर, हाँ या ना? अरे बड़ा नंबर है कि नहीं है? तो भैया मुझे बताओ 1.5 मोल में कुल कितने एटम? लिख रहा हूं मैं टोटल एटम. कर लोगे क्या? इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, 1.5 इंटू 8 कितना आएगा? 12 न्यूटन. आपको कैसे पता मोल बोलना है? सर हमने भी लिखा. सुनो, अब आप दिक्कत क्या करते हो, आप हमेशा नंबर देखते हो, भूल जाते हो नंबर के साथ मोल भी तो था. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अगर आप कभी सवाल सॉल्व करते समय जूल लिखते हो, 2 जूल इंटू 5, लेट्स इमेजिन, तो क्या आंसर में भी जूल नहीं आएगा? तो ऐसा सोचो ना, आपने 1.5 लिखा, 1.5 मोल लिखा, तो जब मोल यहां लिखा तो यूनिट में भी तो अंतर में मोल आएगा. आपके साथ दिक्कत क्या है, आप मोल को यूनिट ही नहीं मानते. जैसे जूल मानते हो, जैसे न्यूटन मानते हो, वैसे मोल भी यूनिट मानो ना, दिक्कत ही नहीं आएगी. नहीं समझे? आपको लगता है मोल नंबर, हाँ नंबर भी है, मोल नंबर भी है, मोल यूनिट भी है. ये सोचने का पहले तरीका बदलो. डन. फिलहाल सो सिंपल. व्हाट इज आंसर? एक और सवाल लिखो जरा. यही सवाल रूप बदल के आया. लिखो लिखो, लिखते रहेंगे, बोलना. लिखना जरा. इन अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. किसका सैंपल है? तो अंदर भरा होगा नाइट्रिक एसिड. अच्छा. इन अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल 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 1.2 moles of oxygen atom. Total 1.2 moles of oxygen atom present in the sample. Present in the sample. Then calculate
total moles of, कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। कितने बच्चे बना रेज और हैंड जल्दी से। अरे यार आधे बच्चे छूट गए, सवाल ने रूप बदला, आप घबरा गए। आसान है कि नहीं है? पहले फील करो, अपना फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा, अपने लॉजिक खुद लगाने पड़ेंगे, अपने कंसेप्ट खुद बनाने पड़ेंगे। बन गया क्या? जिनसे नहीं बना उनको फॉर्मूले की आदत। भाई साहब यहाँ पूरे चैप्टर में फॉर्मूला मत लगाना, फॉर्मूला लिखूंगा जरूर, चाहे परसेंट प्योरिटी परसेंट कुछ भी लिखूं, सब कुछ अंदर से करना तो ही मजा आएगा। फील करना चलेगा, बिल्कुल फील पे चलता पूरा मोल कंसेप्ट। आइए सबका ध्यान, अपने सामने एक बॉटल है, आओ बेटा, इसमें हमें किसके एटम मिले? अब समझो ना, मेरे साथ बोर्ड पे करो, आजा सब लोग। किसके एटम है? कितने मोल है? तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो ऑक्सीजन के मोल आए कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड से ही तो आए। कहां से आए? तो इसको देख के उसको नहीं बता सकते, इसको देख के ये बता दोगे, तो ये देख के वो भी तो बता दोगे। एक पेन में दो ढक्कन है, तो पेन देख के ढक्कन बता दोगे, तो ढक्कन देख के भी तो पेन बता दोगे। अरे एक जगह हमें मिले टोटल 20 ढक्कन, कितने मिले? एक पेन में दो ढक्कन है, बस याद रखना। मान लो एक पेन में कितने ढक्कन? मान लो एक पेन में आपको मिले 10 पेन, कुल कितने ढक्कन? आपको मिले 30 ढक्कन, कितने पेन? तो पेन से ढक्कन, ढक्कन से पेन भी तो बता दोगे। मॉलिक्यूल पता तो एटम पता, रे एटम पता तो मॉलिक्यूल भी तो पता है कि नहीं पता? चलेगा। चलो फॉर्मूले से करें कि फील से करें? फील से। कैसे करोगे? एक मोल में, क्या बोला मैंने? एक मोल किसका? एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन के हैं। डन। उल्टा भी तो कह सकते हो, 4 मोल ऑक्सीजन के तब होते हैं जब जब सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल होता है, तो वो तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना? 1/4 मोल किसका? H2SO4 का। हाँ या ना? अपने पास 1 मोल है कि 1.2 मोल? नहीं बता दोगे? बोलो ना। अब मैं क्या लिखूं? 1 मोल ऑक्सीजन, 1/4 मोल H2SO4। हेलो, कितने मोल ऑक्सीजन है? 1.2। तो क्या लिखूंगा मैं? 1.2 मोल ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 1/4 कितना आया? 0 मोल किसके? H2SO4 के। डन। अगर आप कुछ समझ पाए तो इतना समझना कि मोल को नंबर भी मानना, मोल को यूनिट भी मानना, वो कभी यूनिट है तो वो कभी नंबर है। कितने बच्चे सवाल को फॉर्मूले से कर सकते थे? जो फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, याद आ रहा है? नहीं याद आया? और फॉर्मूले से भी करते, एक बार इसको लिखो। क्या बात है, ऑनलाइन में लाइन से सही जवाब दिया, धीरज, गौतम, अमीशा, प्रीति, सबने। अरे बन गया क्या? किसे एकदम ऐसे पढ़ रहे हो बच्चों? पढ़ाई कर रहे हो ना? पता, कोई चीज अगर अच्छी ना लगे, बोलो वाह वाह क्या बढ़िया है, वो अच्छी लगने लगती है। हाँ। नहीं समझ पाए? न्यूमेरिकल ही तो मजेदार है। आगे बढ़े क्या? सबका ध्यान बोर्ड पे है। इसी सवाल को क्या प्यारे बच्चों हम फॉर्मूले से कर सकते थे? अब कैसे करते हैं फॉर्मूले? बोलो जरा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ या ना, इनटू एटॉमिसिटी, हाँ या ना। आ जाओ जरा, सारी वैल्यू को पुट करते, कर लोगे क्या? कितना? 1.2। ये पता नहीं है, ये पता है, x बराबर 1.2/4। आया कि नहीं आया? इतनी मेहनत करोगे क्या? लिखो फिर अगला सवाल। बोलूं? इन अ, बोर्ड में लिखा है, इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड of P2O5, in a compound of P2O5, P2O टोटल, जहां कंपाउंड में सैंपल लिख लो, ऐसा कर लो, थोड़ा अपन अलग तरह का सवाल कर ले। इन अ सैंपल ऑफ P2O5 टोटल, टोटल 6 मोल ऑफ, total 6 mole of oxygen atoms are present. Total 6 moles of oxygen atom are present. रुको,
ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? कितनों को फील आया? 6 मोल किसके हैं? इसके 1 मोल में कितने मोल? तो बताओ P2O5 के मोल कितने बच्चे निकाल लेंगे? निकाल लोगे क्या? फॉर्मूले से निकालोगे कि फील से? सर दोनों मेथड हमारे दिमाग में है, बोलो हाँ या ना? आने देना, दोनों लेके चलेंगे, फॉर्मूला भी लगा लोगे कि नहीं कर पाओगे? अरे आप लिखो यार, डाउट है आप पे, लिखो पहले। In a sample of P2O5, 6 moles of oxygen atoms are present. Then calculate first part. Moles of P2O5. मुझे लगा ये तो कोई भी बता देगा, सवाल ये थोड़ी था, सवाल तो ये था। लिखो सेकेंड पार्ट, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीजन की जानकारी दे रखी है, हमसे फॉस्फोरस पूछा, ये सोचोगे तो मजा आएगा परसेंटेज कंपोजिशन में। कितने बच्चे बन गया? रेज हैंड जल्दी से, पूरी क्लास यार, रफ्तार बढ़ाओ। सर सवाल तो हम भी कर लेंगे, थोड़ा समय दिया करो ना। चलिए कर लिया, आओ देखते हैं। सबसे बन गया? आसान है कि नहीं है? सबसे पहले आओ P2O5 के मोल निकाल ले। निकाल ले, कैसे करोगे? देखो देखो बच्चों, P2O5 फर्स्ट पार्ट फॉर्मूले से करो, फील से? फील से। मैं कैसे कहूंगा? 1 मोल में 5 मोल ऑक्सीजन के हैं, तो ऐसे लिखता हूं मैं, देखो 5 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमेशा डॉट डॉट लिखता हूं ना, आप इसे नजरअंदाज करते हो, यहां पे सेंटेंस होता है, यही फील होता है। नहीं समझ पाए? यहां पे क्या लिखा मैंने? 5 मोल ऑक्सीजन, 5 मोल ऑक्सीजन, 5 मोल ऑक्सीजन, हेलो, एटम प्रेजेंट होते हैं 1 मोल P2O5 में। ये कठिन है क्या? ऐसा है कि नहीं है? तो अगर एक में 5 है, एक में, या 5 एक है, तो एक कितना होगा? किसका मोल? अब मैं हर जगह मोल मोल नहीं लिख रहा हूं, मगर ये कॉमन सेंस है कि मोल वहां है तो मोल मोल चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि मोल मोल कैंसिल हो गया सर। हेलो, 1 मोल ऑक्सीजन, कितने मोल P2O5 में? कितने मोल ऑक्सीजन के हैं? तो 6 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे 1/5 इंटू 6 मोल P2O5 में, हाँ या ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 6/5 कितना? 1 पॉइंट। किसके मोल आए? मजेदार ये नहीं, मजेदार तो ये है, अब उसने आपसे पूछा है टोटल मोल्स ऑफ फास्फोरस। कितने बच्चे बता देंगे? कितने बच्चों ने चालाकी करी? सर हमें P2O5 के मोल मिल गए। P2O5 के मोल, 1 मोल P2O5 में कितने फास्फोरस? 2। 1 मोल में 2, तो 1.2 में। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? ज्यादा दिमाग लग गया क्या? पक्का? क्या आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आओ दूसरे मेथड से करते हैं, जरा सुनिएगा। 1 मोल P2O5 में, 1 मोल P2O5 में, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, सुनते चलना। 1 मोल P2O5, हेलो, और जब लेवल आएगा फिर समझ नहीं पाओगे, बेसिक से वहां तक ले आता हूं। 1 मोल P2O5 में कितने मोल फास्फोरस के? 2 मोल फास्फोरस के, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कितने मोल हैं? 1.2। किसके? P2O5 के। तो कुल कितने हो जाएंगे बेटा? 2 इंटू 1.2 यानी 2.4। हेलो, कुछ सवाल और पूछ लूं क्या? CO2 जल्दी से आ जाओ, मन में सोचेंगे अब। CO2 आ गया, 1 मोल में कितने कार्बन? स्पीड चाहिए अब पूरी क्लास। 1 मोल में कितने ऑक्सीजन? आंखें बंद करके सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपका जवाब मुझे रफ्तार में चाहिए। 1 मोल CO2 में कितने कार्बन? 1 मोल कार्बन। मैं बोलूं मोल तो आप भी बोलोगे, मैं नहीं बोलूं मोल तो आप भी नहीं बोलोगे। मोल यूनिट है, और आंसर अगर यूनिट में है तो यूनिट में ही चलेगी। क्लियर है? चलो 1 मोल CO2 सोच लिया, कितने मोल ऑक्सीजन के? ऑनलाइन वालों आप भी बोले 2 मोल ऑक्सीजन एटम के, हाँ या ना? अब उल्टा सोचते, मेरे पास ऑक्सीजन के 4 मोल हैं, ऑक्सीजन के, तो CO2 के। डन। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, सोच पा रहे हो? पक्का? CO2 के, CO2 में ऑक्सीजन के 6 मोल, ऑक्सीजन के, CO2 के कितने मोल? कार्बन के, क्योंकि एटॉमिसिटी, जिसकी एटॉमिसिटी 1 है वही जो मॉलिक्यूल है, वही तो एटम है। नहीं समझे? नाइट्रिक एसिड सोचो, HNO3, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। डन।
1 मोल नाइट्रिक एसिड में कितने हाइड्रोजन? 1 मोल। मैं बोलूं मोल तो आप भी बोलो मोल। अरे हाँ या ना? 1 मोल नाइट्रिक एसिड, यहां तक क्लियर है? मोल वर्ड का मतलब क्लियर है? मॉलिक्यूल में कैसे देखा, क्लियर है? अब जो कहने वाला सुनिएगा, मैंने आपसे कहा मोल, क्या बोला? मोल बोलते ही आप सबके जहन में ये वाला नंबर आया होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। डन? जानते हो प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है ना, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। ये कोई कांस्टेंट? जेई मेंस में तो खूब सवाल आते हैं, अपने आप बहुत पहले आया था। वो सवाल क्या आया था, सोचना क्या है, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के। Na, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बोलो। Na, अवोगाड्रो नंबर, Na, अवोगाड्रो नंबर is not an universal constant, is not an universal constant। वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, क्या बदल जाता है? कैसे बदलता है, कब बदलता है? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट स्केल, इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट स्केल। एटॉमिक वेट नापने की जो स्केल ली गई है, उस स्केल को बदलोगे तो अवोगाड्रो नंबर भी बदल जाए। सर कहना क्या चाहते हो? क्या अवोगाड्रो नंबर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है? नहीं है। क्या वो बदलता है? बदलता है। कब बदलता है? जब एटॉमिक वेट स्केल बदल। सर ये एटॉमिक वेट स्केल क्या है? अगर एटॉमिक वेट स्केल समझना चाहते हो तो पहले समझो एटॉमिक वेट क्या है। अरे, और अगर एटॉमिक वेट समझना चाहते हो तो पहले समझो एटॉमिक वेट निकाला कैसे जाता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कहानी अब यहां चलने वाली है, आखिर अवोगाड्रो नंबर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों नहीं है। वो समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा एटॉमिक वेट क्या होता। चलेगा? आ जाओ प्यारे बच्चों, समझते हैं। यार अगर कभी भी कुछ नापना होता है, कभी भी कुछ, तो क्या हमेशा एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है? हमने भी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, हमने भी तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर वेट को नापना है तो 1 kg बनाया, अगर लेंथ को नापना है तो 1 मीटर बनाया। बोलो ना। इन द सेम वे, जब एटम के वेट को नापना था तो लोगों के दिमाग में आया, भाई साहब स्केल बनाए तो बनाए क्या, सोचे कैसे, समझे कैसे? तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक वेट। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक वेट। सर एटॉमिक वेट क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि मैं वो लाइन समझा पाऊं। एटॉमिक वेट क्या है, मैं इसमें कितने टॉपिक कवर करने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एटॉमिक वेट होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक वेट मेजर कैसे होता है। जरा सुन लो, जब एटॉमिक वेट को मेजर करना सीख लोगे तो मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, या रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या होता है। जब ये भी समझ जाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और जब ये भी समझ जाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा मोलर एटॉमिक मास क्या होता है। यानी इस टॉपिक में हम कितने टर्म डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एटॉमिक वेट क्या है, कैसे मेजर होगा, रिलेटिव एटॉमिक वेट। अच्छा, कभी बोलूं मास, कभी बोलूं, अपनी केमिस्ट्री में कोई दिक्कत? रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक वेट, हेलो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर, चलेगा, कोई दिक्कत? चलेगा। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास, उसके बाद मोलर, मोलर एटॉमिक मास। क्या बोला इसे मैंने? ये क्या होते हैं और एक एक करके समझते हैं, समझे? समझे क्या? सबसे पहले क्या समझना होगा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट नापने के लिए लोगों ने बनाया रेफरेंस। क्या बनाया? वो रेफरेंस बनाया तो बनाया कैसे, पहले इसको समझना। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे थोड़ा फील करना प्यारे बच्चों, सुन रहे हो ना? अगर कभी सब्जी वाले के पास किलो का वाट ना हो तो वो क्या लेता है, लेकिन जो पत्थर लेता है वो आपके बनाए स्टैंडर्ड 1 kg के इक्विवेलेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि जो पत्थर लिया अपने मनमानी हिसाब से कुछ भी ले ले। हमारा जो वेट का स्टैंडर्ड है 1 kg, उसके इक्वल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? अब लोगों को लगा एटम तो इतना छोटा होता है यार, उसका वेट निकाले तो निकाले कैसे, उसका रेफरेंस बनाए तो बनाए कैसे। रेफरेंस बनाने के लिए उन्होंने फिर से चुना कार्बन 12 को। किसको चुना? मोल को फाइंड करना था तब भी किसे चुना? एटॉमिक वेट के रेफरेंस को बनाना है तो भी किसे चुना? कार्बन 12 को। सुन पा रहे हो क्या? उन्होंने क्या किया, ऐसा फील करो, ऐसा फील करो, कार्बन 12 का एक एटम लिया, कार्बन 12 का। अच्छा, जो एटम होगा वो स्फेरिकल होगा, रेक्टेंगुलर होगा? तो ये मैंने आपके सामने एक एटम बनाया, सबको दिख रहा है क्या? ये जो एटम है नाइट्रोजन का है कि सल्फर का है? कार्बन 12, 13, 14। यानी बार बार वो कार्बन 12 भी क्यों चुनते थे? सर वही तो सबसे ज्यादा नेचर में मिलता था। अरे हाँ या ना? उनके आसपास गोल्ड होता तो क्या पता गोल्ड चुन लेते।
अरे बनाने वालों के आसपास जो मिला वही तो चुना, चलेगा। अब उन्होंने क्या किया, कार्बन 12 के एक एटम को, कार्बन 12 के कितना छोटा है, इमेजिन करो एक बार, आंख बंद करके करो। अच्छा कुछ बच्चे आंख लंबी देर तक बंद करते हैं, जल्दी से खोलना रहता है आंख, है ना। इमेजिन करो एक एटम, नहीं हो पा रहा है, बहुत छोटा है क्या। उन्होंने क्या किया, ऐसा सोचो, एक एटम को 12 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में, अभी कितने हिस्से हो गए, एक लाइन 2 हिस्से, तो 2 लाइन, वाह कितने हिस्से करने हैं, कितनी लाइन। उन्होंने क्या किया, ऐसे हाइपोथेटिकली 1 2 3 4 5 6, समझ पाए क्या, क्या कुल 12 हिस्से हो गए। उन्होंने क्या किया, एक एटम के 12 हिस्से किए और 12 हिस्सों में से जो 12वां हिस्सा था, कभी आपने पिज्जा या केक काटा है, इमेजिन करो आप यहाँ पे पिज्जा या केक जो भी आपको पसंद है वो कट कर रहे हैं, ये जो एक हिस्सा होगा, ये जो एक हिस्सा है, ये पूरे का 12वां हिस्सा है कि नहीं है, इसे कहेंगे 1/12 पार्ट। क्या कहेंगे, 1/12 पार्ट, किसका, आपका कि मेरा, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। हेलो, यानी एक एटम का जो 1/12वां हिस्सा था, उन्होंने उसको बाहर निकाला, निकालो बाहर, निकाल लिया क्या। ये जो बाहर निकला प्यारे बच्चों, मुझे बताओ इसका अपना कुछ वजन होगा कि नहीं होगा। उन्होंने इसे रेफरेंस बनाया दुनिया के हर एटम के एटॉमिक वेट को नापने के लिए। ये कुछ ऐसा था कि जैसे आप अगर नॉर्मल वेट निकालना चाहते हो तो आपने रेफरेंस बनाया 1 kg। क्या बनाया, इसको रेफरेंस बनाया गया और इसका नाम रखा गया 1 AMU। क्या रखा गया, AMU, एटॉमिक मास, यानी एटम के मास को मेजर करने की यूनिट, ये है 1 AMU। तो कोई आपसे कहे व्हाट इज 1 AMU, क्या कहोगे, इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। हाँ या ना। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि ये जो वैल्यू आई आखिर होगा कितना। आज मुझे बताओ वेट की स्टैंडर्ड यूनिट AMU है कि ग्राम या किलोग्राम है, किलोग्राम या ग्राम, हाँ या ना। लेकिन अभी क्या बनाया, तो AMU वेट की स्टैंडर्ड यूनिट है कि एटॉमिक वेट की, लेकिन वेट की स्टैंडर्ड यूनिट तो ग्राम या किलोग्राम थी, वही है वही रहेगी, बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर मैं इस AMU को ग्राम से इक्वेट करूं, किससे, तो क्या इसकी कुछ वैल्यू ग्राम में भी होगी। रुको जरा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ मास स्पेक्ट्रोमीटर बोला था, मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन का वेट निकाला गया था। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मैं बता देता हूं, एक कार्बन का जो वेट आया था मेरे प्यारे बच्चों, वो आया था कितना, 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस, नहीं याद है, ये किसका वजन है, ये न्यूटन में है कि जूल में है, अरे ग्राम में है ना यार, वेट तो ग्राम में होगा। एक कार्बन का वजन इतना ग्राम है कि नहीं है, अगर एक कार्बन का वजन पता तो क्या 1/12 का वजन बता दोगे। ये जो 1/12 निकाला गया, तो उन्होंने क्या किया, इस एक कार्बन को किससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड करो 12 से, आप करोगे मैं कर दूं, कभी आप भी कुछ करो बेटा। 1.99 10 की पावर माइनस 23, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, जब 12 से डिवाइड किया तो क्या मैं इस स्लाइस का हिस्सा, इसका वेट निकाल रहा हूं। जब इसका वेट निकाला गया तो आप यकीन नहीं करोगे, यही 1 AMU था और 1 AMU की वैल्यू ग्राम में आने लगी प्यारे बच्चों, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब इसे क्या बोला गया, AMU। सुनिएगा, अब थोड़ा फील करो, आपके पास एक तराजू है, सोचो ना क्या है, तराजू देखा आपने, नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं चलेगा, पुराने जमाने वाला चाहिए। इमेजिन करो एक तराजू दिख रहा है सबको, उसमें एक तरफ 1 kg रखो और एक तरफ 5 एप्पल रखो, निडल बीच में आई, आ गई क्या, आपका फील चाहिए, निडल बीच में आई कि नहीं आई, यानी कि 5 एप्पल का वजन कितना है, सच बताओ 5 एप्पल का वजन 1 किलो है कि आपने जिसे 1 किलो कहा उसके इक्विवेलेंट है, एक बार फिर से जवाब चाहिए, सच बताओ उस 5 एप्पल का वजन 1 kg है कि जिसे आपने 1 kg बोला उसके इक्विवेलेंट है। आज रात को 8 बजे न्यूज आई है दोस्तों, कल से उसे 8 बजे जो न्यूज आई, कल ऐसा बोला गया दोस्तों, कल से उसे 100 किलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूज नहीं आ सकती क्या, आ सकती है, आ गई, समझ पा रहे हैं ना। 8 बजे समाचार आया दोस्तों, कल से उसे बोलेंगे हम 100 किलो। क्या बोलेंगे, 100 किलो, क्या बोलेंगे, जिसे आप 1 kg बोल रहे थे वो क्या बन चुका है, रखो तराजू, जिसे कुछ देर पहले आप 1 किलो बोल रहे थे, ध्यान से जवाब देना, जिसे कुछ देर पहले आप, अब दुनिया में उसी का नाम क्या रखा गया, कुछ देर पहले 5 एप्पल को आप 1 किलो बोल रहे थे, क्या वही 5 एप्पल अब 100 किलो माना जाएगा,
सच बताओ उस 5 एप्पल का वजन 1 किलो है, क्या आपके बनाए स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है? इसीलिए इसे हमेशा कहा जाता है वो उसके रिलेटिव है, वो उसके। दुनिया में क्या किया गया, सबसे पहले एटम के वेट को नापने का रेफरेंस बनाया गया, और एटम के वेट को नापने का जो रेफरेंस था उससे बोला गया 1 AMU। बोला गया। अब दुनिया में सभी एटम का वेट निकालना शुरू हुआ, तो जब वो दुनिया में सभी एटम का वेट निकालते थे, ऐसा सोचो हमारे पास एक तराजू है, सोचो ना यार, इस पे हमने अपनी वो स्लाइस रख दी, रख दो स्लाइस। सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ये जो स्लाइस है यही क्या है? 1 AMU। ये ग्राम में कितना है? 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। डन। अब यहाँ पे रखा गया नाइट्रोजन का एटम। किसका एटम? अच्छा, नाइट्रोजन कैसा, गोल होगा कि चौकोर होगा? सारे एटम गोली माने जाएंगे? रख दो यहाँ पे नाइट्रोजन, रख दो। किसका एटम रखा? तो बताओ तराजू उधर झुकेगा इधर झुकेगा? आधे करे हमें क्या पता है, छोड़ो। नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का इस 1/12वें भाग से तो भारी है ना, उसको इक्वल करने के लिए वो ऐसे यहाँ पे स्लाइस रखते गए रखते गए रखते गए, बाद में पता चला यहाँ पे उन्हें रखना पड़ा 14 स्लाइस। कितना रखना पड़ा? अच्छा, 1 स्लाइस क्या AMU के बराबर है? तो क्या ये 14 AMU के बराबर आया? सच बताओ नाइट्रोजन का वजन 14 AMU है कि आपके द्वारा बनाए गए रेफरेंस के इक्विवेलेंट है? रेफरेंस के। हेलो, जो मैं कहने वाला हूं ध्यान सुनना। आज आपने एक नाइट्रोजन एटम का वजन निकाला, वो कितना आया? 14 AMU। बचपन से आपको एटम का वेट याद कराया जाता है। ऑक्सीजन का वजन 16 है। 16 के बाद कभी यूनिट नहीं बोलते हो आप, कुछ गलती में ग्राम बोलते रहते हैं, कभी कभी तुक्का बैठ जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, फिर कहते सर वो सवाल नहीं बना हमसे। ध्यान से सुनना, आप हमेशा ऑक्सीजन का वजन क्या बोले? 16। नाइट्रोजन क्या बोले? सल्फर। बोलो ना। ये जो आपने बचपन से वजन बताया, सच बताओ ये उसका एक्चुअल वजन है कि उस बनाए गए रेफरेंस के इक्वल है? बचपन से आपको जो एटॉमिक वेट याद कराया गया, आप जान के हैरान हो जाओगे, वो जो एटॉमिक वेट था, एक एटम का जो वेट था, एक एटम का जो, नहीं सुन रहे हो आप यार, वो जो एक एटम का वेट था, एक एटम का, वो सारा का सारा आपको किस में बताया गया? AMU में। और AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब आपके द्वारा बनाए गए रेफरेंस के इक्विवेलेंट है। इसे ही प्यारे बच्चों कहा जाने लगा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना। अगर आप समझ पाए तो मुझे एक सवाल का जवाब देना, पूछ लो क्या? नाइट्रोजन के एक एटम, क्या बोला? अभी लिख लेना, सुन रहे हो ना? नाइट्रोजन के का वजन अगर कोई आपसे AMU पूछे तो कितना बताओगे? 14 AMU, हाँ या ना? एक एटम का वजन बताया। सच बताओ ये एक एटम का एटॉमिक वेट है कि रिलेटिव एटॉमिक वेट है? यही एटॉमिक वेट भी माना जाने लगा और यही रिलेटिव एटॉमिक वेट भी जाना जाने लगा। अगर मैं आपसे पूछूं सल्फर का एटॉमिक वेट बता दोगे? सल्फर का एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट मतलब एक एटम का वेट। एटॉमिक वेट मतलब, तो मुझे बताओ सल्फर का एटॉमिक वेट बता पाओगे क्या? कितना? 32 AMU, हाँ या ना? सच बताओ ये एटॉमिक वेट है कि रिलेटिव एटॉमिक वेट है? यही एटॉमिक वेट है, यही रिलेटिव एटॉमिक वेट है। नहीं समझे? अब यहाँ पे एक सवाल आने लगा एटॉमिक वेट का, और एक सवाल आने लगा एक्चुअल एटॉमिक वेट का। किसका आने लगा? जब भी आपसे पूछे एटॉमिक वेट, क्या पूछे, तो दिमाग में सेट कर लो, आंसर हमेशा जाएगा AMU में। किस में जाएगा? लेकिन अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाए एक्चुअल वेट, क्या पूछा जाए, तो एक्चुअल वेट हमेशा किस में दोगे? या तो ग्राम में, या तो किलोग्राम में, या तो किलो, किसे किलो? ठीक, रुको रुको, कॉपी में लिखिएगा, जैसे बोलो वैसे। क्या आपने ये लिख लिया था? नीचे लिखना एटॉमिक वेट, नीचे लिखो एटॉमिक वेट। लिख लिया? ये बना लिया क्या? जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिख ले। अगर किसी को लगे तो लिख लेना रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक वेट। अपनी केमिस्ट्री में हम कभी मास बोलेंगे तो कभी वेट बोलेंगे, दोनों बराबर है।
अपनी केमिस्ट्री में हम कभी मास बोलेंगे तो कभी वेट बोलेंगे, दोनों बराबर। तो कभी रिलेटिव एटॉमिक मास बोले, कभी रिलेटिव एटॉमिक वेट बोले, कोई दिक्कत? लिख लिया होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक वेट। जैसे बोलूं वैसे लिखना। एटॉमिक वेट लिखना, एक एटम का वेट, इंग्लिश मत लिखना। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एक एटम का वेट, एक एटम का वेट। नीचे लिखना, रेफरेंस फॉर एटॉमिक वेट, रेफरेंस फॉर एटॉमिक वेट। रेफरेंस समझते हैं ना? रेफरेंस फॉर एटॉमिक, उसमें लाइन लिखना, इट इज, it is, it is 1/12th part, it is 1/12th part of C12 atom, it is 1/12th part of C12 atom। नेक्स्ट पॉइंट में अगर चाहें तो यह डायग्राम बना लीजिए, इसे ही बोला गया रेफरेंस। नीचे लिख लेना, इसे ही एटॉमिक वेट को मेजर करने का, इसे ही एटॉमिक वेट को मेजर करने का रेफरेंस माना। अभी भी हमारे मन में वो सवाल है कि सर आखिर अवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट क्यों नहीं है? पहुंच रहा हूं, पहले एटॉमिक वेट तो बता दूं। एटॉमिक वेट बताने के पहले मेजर करने का रेफरेंस तो बता दूं। रेफरेंस बनाया गया कार्बन 12 के 1/12th पार्ट को। सर इसे ही क्यों बनाया गया? सोचोगे तो बड़ा दिलचस्प लगता है। कार्बन 12 चुना, उसका 12 ग्राम चुना, कार्बन 12 का एक एटम चुना, उसका 1/12वां हिस्सा चुना। ये 12 का खेल क्या है? हेलो, आते हैं, पहले इन शब्दों का मतलब समझो, जैसे बता रहा हूं वैसे समझो। क्या सबको एटॉमिक वेट का रेफरेंस क्लियर है? इसे ही क्या बोला जाने लगा? 1 AMU। लिख लिया? नीचे लिखिएगा 1 AMU इन ग्राम, 1 AMU इन ग्राम। जब एक AMU को ग्राम में निकाला गया तो कितने ग्राम आया? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। लिख ले जरा, 1 AMU इन ग्राम, 1 AMU इन ग्राम, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। रुको जरा, ये ग्राम में है किलोग्राम में? क्या आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे? कितना बोलो, कर लोगे ना? 1.67 इंटू 10 की पावर -21 नहीं 27 ग्राम की किलोग्राम चलेगा। जिसे लिख देता हूं मैं केजी। ग्राम को जब आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना आया प्यारे बच्चों? 10 की पावर -27 किलोग्राम। कर लोगे क्या? इंटरेस्टिंग ये नहीं, ये है। सब लोग बोर्ड पे आओ। आप सबको एक यहाँ पे कैप नजर आ रही है क्या? देखो जरा, ये जो आपको सर्कुलर प्लेट नजर आ रही, इसका अपना कुछ वजन होगा कि नहीं होगा? बताओ, इसका वजन मैं ग्राम में तौलूं कि किलोग्राम में तौलूं, किस में तौलूं? अगर वजन तौलना चाहते तो आप इसका ग्राम बताओ, छोटी यूनिट है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, बट फैक्चुअली हमें क्या बताना चाहिए? ग्राम। नाउ लिसन केयरफुली। क्या मैं इसी चीज को एएमयू में नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकते हो साहब, आपकी इच्छा है। मगर सच बताओ, एएमयू को स्टैंडर्ड यूनिट माने वेट का कि ग्राम को माने? सारी दुनिया को पता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या है? ग्राम। एएमयू तो बनाया गया एटम के वेट को नापने के लिए, लेकिन एएमयू कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, एएमयू कोई एसआई यूनिट नहीं है। हेलो, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका बना के, नेक्स्ट पॉइंट इसका बना के, नाउ नाउ बोलो, नाउ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम, नाउ atomic weight of all atom is measured, atomic weight of all atom is measured with respect to, with respect to, with respect to this unit, with respect to this unit। समझना,
अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों एक एटम का वेट, क्या पूछूं, तो बताओ आंसर किस में दोगे? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक एटम का वेट, एरो बना के एएमयू लिखते चलना। एक एटम का वेट, एक एटम के वेट को ही क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट। और वो हमेशा किस में होगा? फटाफट बोलो। हीलियम का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं बोला है, 4 न्यूटन। शानदार। नाइट्रोजन का क्या? जब एएमयू बोलते हो तो आपके मन में एक एटम आया कि दो आया? एक एटम। कितना छोटा, जिसे देख फील आ रहा है क्या? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव एटॉमिक वेट। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिव एटॉमिक वेट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट में लिखते चलो, रिलेटिव एटॉमिक वेट। या तो रिलेटिव एटॉमिक वेट बोलो या तो रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो, चलेगा। लिखना एरो बना के, जब एटॉमिक वेट को, जब एटॉमिक वेट को, जब एटॉमिक वेट को एएमयू में लिखें, जब एटॉमिक वेट को किस में लिखें? एएमयू में लिखें, वही रिलेटिव एटॉमिक वेट है या मास है, वही रिलेटिव एटॉमिक मास या वेट है। यहीं पे अक्सर आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक्चुअल एटॉमिक वेट। क्या पूछा जाएगा? अब रुको ध्यान से, जब भी बोले एटॉमिक वेट, समझते हैं, जब भी बोले आंसर किस में? जब भी बोले रिलेटिव, आंसर किस में? लेकिन जब भी बोले एक्चुअल, क्या बोले? अब आंसर देना होगा ग्राम। रुको 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 रुको, ये क्या बोला? एक्चुअल, यानी एक्चुअल वेट बताओ एक एटम का। एक्चुअल वेट बताओ, हेलो, एक्चुअल वेट बताओ। समझते हैं। मैंने कहा नाइट्रोजन, क्या बोला? नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट बताओ। जैसे बोलो वैसे, एटॉमिक वेट बताओ, यूनिट के साथ बताओ। रिलेटिव एटॉमिक वेट बताओ, 14। बहुत बढ़िया बच्चों, अब मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक वेट बताओ, मतलब मैं आपसे 14 एएमयू नहीं पूछ रहा हूं, ग्राम में पूछ रहा हूं। आधे बच्चे क्या कहते हैं, ग्राम में पूछो तो 14 ग्राम बोल देंगे, रॉन्ग। इसका मतलब यह है एएमयू किस में बदलना है? ग्राम में। तो जब एएमयू को ग्राम में बदलोगे तो बोलो लाला क्या करोगे? 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। नहीं समझे? वहां एक लाइन लिखो, एक्चुअल में एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट को जब ग्राम में लिखें, एटॉमिक वेट को जब ग्राम में लिखें, वही एक्चुअल एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट को जब ग्राम में लिखें, वही एक्चुअल एटॉमिक। अब रुक जाना, सब लोग बोर्ड पे आओ। क्या एक एटम का वेट बता दोगे? एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट बताओ फटाफट। 16 क्या चलेगा? अच्छा, अभी एटम की बात चल रही, मॉलिक्यूल की। एटम, जब कई सारे एटम जुड़ेंगे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। नहीं समझे? एक ऑक्सीजन का वेट बताओ, एक ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक वेट बताओ, एक ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक वेट बताओ, इंटू 1.67 10 की पावर -24। बता दोगे? बोर्ड पे आ जाओ। अभी अगर हमने एक एटम का वजन निकाला तो क्या हम एक मोल का वजन निकाल पाएंगे? कोई कॉपी मत लिखना प्लीज, बोर्ड पे आओ। अब मैं निकालने वाला हूं एक मोल एटम का वेट। क्या निकालने वाला हूं? एक मोल। कितने मोल हैं? कौन है? बच्चों, मेन मुद्दे में आने तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक मोल एटम का वेट बता दोगे क्या? एक एटम का वेट पता है, तो क्या एक मोल का बता दोगे? बता दोगे? चलो एग्जांपल के लिए मैं नाइट्रोजन ले लेता हूं। लेट्स इमेजिन एक नाइट्रोजन का वेट बताओ 14। शानदार। क्या ग्राम में बता दोगे? एक्चुअल बता दोगे? इंटू 10 की पावर -24। क्या मुझे एक मोल नाइट्रोजन का वजन बता दोगे? एक मोल नाइट्रोजन का वेट क्या लिखा मैंने? अब एक नाइट्रोजन है कि एक मोल, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक मोल से। आप प्यारे बच्चों देखो, 14 का रहने दिया, मोल लिख दिया मैंने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 चलेगा।
एएमयू लिख दूं 1.67 10 की पावर -24 चलेगा? रुको रुको, 14 है, ये मोल की वैल्यू है, मतलब अब मोल नहीं बचा, क्या बचा? नंबर। शब्द नहीं वो, आई विल नॉट रिपीट अगेन, मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, शब्द नहीं वो। और ये क्या एएमयू था? इसकी यूनिट क्या है? क्या यहाँ पे ग्राम लिखा है? आप जान के हैरान हो जाओगे, जब जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, हमेशा आता है 1। कितना आएगा? कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है क्या? मान लिया? ऐसा नहीं लग रहा है आप कहना चाहते हो सर Na इंटू AMU। क्या बोला मैंने? इससे बोला गया 1 ग्राम। क्या बोला गया? नहीं समझे? अभी समझोगे। क्या हम नाइट्रोजन का वजन निकालने चले थे? एक एटम का वजन क्लियर है। अब कितने का निकाल रहे हो? 1 मोल बोलते फील आया ना? कितने एटम? 6.022 10 की पावर 23। अब ये पूरा का पूरा क्या प्यारे बच्चों 14 ग्राम आएगा? रुको जरा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट बोलो जल्दी से, मुद्दे पे आ रहा। 14। हेलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, एक्चुअल एटॉमिक वेट इनटू 14 ग्राम नहीं, 14 इंटू 1.67, 1 मोल नाइट्रोजन का वेट। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वजन, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वजन उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, लेकिन ग्राम में। अरे हाँ या ना? समझे मैंने क्या बोला? अभी कॉपी में लिखवाता, रुकना ध्यान से। जब भी कभी किसी एटम का वेट, जब भी कभी किसी, आप लिख दो ग्राम में, आप लिख दो। ध्यान से समझना, जब मैंने एक्चुअल बोला, क्या बोला? तो ग्राम में लिखना नहीं था, ग्राम में कन्वर्ट करना था, ग्राम में। अब ऐसे बोल रहा हूं, जब कभी किसी एटम का वेट लिख दो ग्राम में, 14 को क्या लिख दो? 14। तो बताओ दुनिया वालों, वही 1 मोल का वजन हुआ कि नहीं हुआ? और उसे कहा जाने लगा ग्राम एटॉमिक वेट। क्या कहा जाने लगा? इसे हम ग्राम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, इसे हम मोलर एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यही तो 1 मोल का वेट है। बोलो हाँ या ना? इंटरेस्टिंग ये नहीं था, इंटरेस्टिंग ये था, जरा सब लोग बोर्ड पे आइएगा, आ जाओ, अभी लिख लेना एक साथ। मैंने आपके सामने लिखा Na इंटू एमयू बराबर, हेलो, यानी मैं कह सकता हूं 1 AMU। क्या कह सकता हूं? इक्वल टू 1 बाई Na। हाँ या ना? कभी कभी सवाल करते करते ऐसा होगा, 1 अपॉन, न्यूमेरिकल में आ रहा हूं, सुनना, 1 अपॉन 6.022 10 की पावर 23। बता सोचा डिवाइड कैसे करूं? डिवाइड नहीं करना है, 1 अपॉन Na ही तो क्या है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24। अरे बोलो ना। और अगर ये कह सकते हो तो फिर ये भी तो कह सकते हो ना कि जो Na है लाला वो कुछ और नहीं, वो क्या है? 1 अपॉन, हाँ या ना? नहीं समझे? अब समझोगे जो कहने वाला हूं। आपका फील चाहिए भयंकर वाला, वरना समझ में नहीं आएगा ये। हेलो, कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी। कहां से? यहां से। मैंने कहा जो अवोगैड्रो नंबर है वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो कब बदलेगा? जब एटॉमिक वेट स्केल बदला। मैंने कहा एटॉमिक वेट स्केल समझना है तो पहले क्या समझो? एटॉमिक वेट मतलब किसी एक एटम का, किसी एक एटम का वेट निकालने के लिए रेफरेंस बनाना पड़ा। रेफरेंस क्या हमने प्यारे बच्चों एएमयू को बनाया? एएमयू बोलते ही मन में फील आया। क्या दुनिया के हर एटम का वेट उसी एएमयू से निकाला गया? बोलो ना। अब दुनिया का हर एटम का वेट एएमयू में लिख सकते हैं, रिलेटिव लिख सकते हैं, एक्चुअल लिख सकते हैं। अरे आप तो 1 मोल का वजन लिख सकते हो। बोलो हाँ या ना? अब जो कह रहा हूं सुनना ध्यान से, ठीक? इमेजिन करो प्यारे बच्चों, किसी के पास कागज है क्या? एक कागज दे, रफ पेज दे दो जल्दी से। अरे रफ पेज, लेट्स इमेजिन इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? लेट्स इमेजिन इसको मैंने टुकड़ों, समझना, आज मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया। मान लो मेरे हाथ में 1 मोल कागज है। कितने हैं? एक बार में कैच करना, कितने मोल कागज है? आज आपके जहन में 1 मोल का नंबर कितना सेट है? 6.022 इंटू 10 पावर। मेरे हाथ में कितने कागज हैं? डन? मान लो। और एक कागज का वजन है 1 एमयू। मान लो। कितना एमयू? अगर मैं इस 1 मोल कागज को तौलूंगा तो कितना ग्राम आएगा? 1 ग्राम आएगा? नहीं आएगा। अब उल्टा सोचते हैं, कितने कागज है मुझे नहीं पता, कितने कागज है मुझे, कितने कागज है मुझे, इसको मैंने तराजू में रख के तौला, इसका वजन आया 1 ग्राम। कितना आया? लिसन केयरफुली, मैंने इसको तराजू में रख के तौला, इसका वजन कितना आया? ऐसा समझते हैं, नाइट्रोजन के 1 मोल का वजन कितना है? तो कार्बन के 1 मोल का वजन कितना होगा? क्या 1 मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम होगा? उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, आपके हाथ में 12 ग्राम कार्बन है, सोचो कितने ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन में कुल कितने कार्बन के एटम है?
6.022 इंटू 10 है। अब आपको नंबर नहीं पता, नंबर लेकिन जब भी उस सैंपल को तौलोगे हमेशा कितना आएगा? 12 ग्राम, क्योंकि मॉडर्न आज जो आपका वेइंग स्केल है वो तो ग्राम या किलोग्राम ही तौलता है, वो बदलने वाला। ऐसा नहीं लग रहा आज आपके हाथ में जितना कार्बन है, आज आपके हाथ में 12 ग्राम कार्बन है, उसका वजन 12 ग्राम था, 12 ग्राम है, 12 रहेगा। उसका वजन 12 ग्राम था, 12 ग्राम है, 12 रहेगा। सोचो सोचो, मेरे हाथ में कागज है, इसका वजन कागज 1 ग्राम था, 1 ग्राम है, 1 रहेगा। कि आपके घर जाके तौलूंगा 2 ग्राम हो जाएगा? बोलो ना। इसका वजन जब आपने 1 ग्राम बताया तो वो किसी 1 ग्राम के इक्वल आया कि नहीं आया? थोड़ा हैवी कंसेप्ट है, समझ पाए तो बताना। इसका वजन 1 ग्राम है कि नहीं है? यानी ऐसा नहीं लग रहा प्यारे बच्चों ये जो 1 ग्राम है ये बदलने वाला, ये बदलने वाला। क्योंकि अगर ये बदल गया, अगर तो आपने जो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट बनाया वो भी बदल जाएगा। अगर आप इसे अपने आप ऐसा बोल दो कि सर Na को मैंने बदल दिया, Na को मैंने, तो आपकी जो वेइंग स्केल है वो भी तो बदलने लगी। ऐसा सोचो, क्या बोला मैंने? ऐसा, ये जो 1 ग्राम है ये कांस्टेंट है, सोचो ना यार। कहां सोच रहे हो आप? सोचना नहीं चाहते हो सर, सोचने वाला काम मत कराओ सर, सवाल करो। अभी करेंगे सवाल बेटा, यहीं पे तो थोड़ा कंसेप्ट है। मैंने आपके सामने लिखा 1 ग्राम, लिखा नहीं लिखा? इसको पल भर के लिए कांस्टेंट मानो, मानो ना? माना कि नहीं माना? अगर ये कांस्टेंट है तो इतना तो आप भी समझते हो, अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये, हेलो, और अगर ये घटेगा तो फिर ये। अब बताओ अवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है कि नहीं है? अवोगाड्रो नंबर तब तक कांस्टेंट है जब तक एएमयू वही वाला एएमयू है जो आप जानते हो, और आप जो एएमयू जानते हो वो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि, क्या बोला मैंने? हमारी मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल, हमारी मॉडर्न किस पे आधारित है? कार्बन 12 पे। और क्योंकि ये वाली स्केल है तो ये वाला एएमयू है, और जब ये वाला एएमयू है यानी कि यही वाला Na होगा, Na बदलने वाला। क्यों कार्बन 12 लिया गया? क्यों उसका 1/12वां हिस्सा किया गया? 1/12 हिस्सा ना करते तो ये नंबर ना मिलता। क्यों 12 ग्राम लिया गया? 12 ग्राम ना होता ये वाला नंबर ना होता। सब कुछ सोची समझी साजिश थी ताकि बाद में दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना था? 1। नहीं समझ पाए? सारी बातों की एक बात, मुझे बताओ अवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है कि नहीं है? क्या वो स्केल बदलने से बदलेगा? स्केल का मतलब है जिसे आपने एएमयू बोला, जिसे आपने, अगर वो बदल दोगे तो फिर अवोगाड्रो नंबर भी बदलेगा। कई बार सवाल ऐसे आता है, आज से जिसे 1 एएमयू कहते हो, आज 1 एएमयू, क्या अभी पूछूंगा सवाल में आपसे, आज 1 एएमयू क्या 1/12 पार्ट है? कल को 2-2 को 1 एएमयू बोला गया, 2-2 को, तो आपने स्केल बदली कि नहीं बदली? 1 एएमयू क्या है? 1/12 पार्ट। अरे हाँ या ना? अगर कल को किसी ने 6 ही हिस्से किए, वो बोला 1/6 पार्ट, तो उसने एएमयू की परिभाषा बदली नहीं बदली? अगर उसने एएमयू की परिभाषा बदली तो उसके एवज में एवोगाड्रो नंबर को बदलना पड़ेगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए 1। अभी सवाल करते हैं, चलेगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आप एटॉमिक वेट लिख रहे थे, हाँ या ना? बच्चों थक गए? बस इसके बाद अब सवाल है, बस अब कोई थ्योरी नहीं है, पूरे चैप्टर में कहीं कोई थ्योरी नहीं है, कहीं थ्योरी है ही नहीं। नहीं समझे? लिखो जरा। आपने एटॉमिक वेट लिख लिया था? नीचे पॉइंट लिखना, ग्राम एटॉमिक मास, जैसे बोलूं वैसे, ग्राम एटॉमिक मास, जैसे बोलूं वैसे लिखना। बोलूं? ग्राम एटॉमिक मास लिखना। 1 मोल एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम का मास, उसे क्या कहा गया? ये बहुत बेसिक परिभाषाएं हैं लेकिन ये इस चैप्टर के अंदर आती है और कहीं नहीं बताई जाती है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। ग्राम एटॉमिक मास चलेगा? अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं? मोलर एटॉमिक मास, लिख लो। और मोलर एटॉमिक मास और मोलर एटॉमिक, अगर आप समझ पाए हैं तो एक सवाल के माध्यम से इसको सिखाता हूं, फिर ये लिखवाता हूं जो लिखा था। एक सवाल पूछो, चलो बोर्ड पे आ जाओ। मैंने आपके सामने लिखा अमोनिया, क्या लिखा? एटम है कि मॉलिक्यूल? एटम है कि मॉलिक्यूल? जो पूछू बस वो बताना, पहले बता दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन का 1, इतना तो याद है आपको। अब पूछ रहा हूं पहला सवाल, अच्छा मॉलिक्यूल है तो इसके लिए एटॉमिक वेट बोलूं कि मॉलिक्यूलर वेट? सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? वैल्यू बोलो। 70 न्यूटन। शानदार, अब आंसर यूनिट साथ दोगे? आप मुझे इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलो। अच्छा मॉलिक्यूलर मास बोलूं मॉलिक्यूलर वेट बोलूं? बात
चलेगा? आंसर बोलो। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। आप मुझे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ। ग्राम समझ गए ना, एक्चुअल नहीं बोला, ग्राम। तो आंसर क्या होगा बताओ? जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, क्या वही 1 मोल का मास है? और दुनिया के, अभी मैं लिखवा दूंगा, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, लेकिन ग्राम में। नहीं समझे? अभी समझोगे। मुझे क्या आप इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे? जरा बता दो, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट बता दो। 17 क्या? 17 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। डन? क्या ग्राम की किलोग्राम? आखिरी हिस्सा, आखिरी पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ क्या आप मुझे इसका मोलर मॉलिक्यूलर वेट बता दोगे? मोलर का मतलब बताओ। 1 मोल का, अरे हाँ या ना, 1 मोल का वजन कितना होगा? 17 ग्राम। इज दिस क्लियर? एक बार लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। लिख लो सवाल के रूप में। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट, ये सब सवाल आएंगे। रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मॉलिक्यूलर वेट। केवल शब्द हैं और यही आपको न्यूमेरिकल में परेशान करते हैं। कुछ दम नहीं है, बस सीखना एक बार दिमाग में सेट कर ले। लिख लिया होगा। हमने अभी सभी शब्दों को परिभाषित किया, किस प्रकार से हमने सभी शब्दों को बनाया। आज हमारे सामने कई सारे टर्म्स आ चुके हैं। सवाल कैसे बनते हैं अभी बताता हूं। लिख लिया होगा। लिख लिया? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी से। तो आज हमने एटॉमिक वेट क्या होता है, कैसे मेजर करें, इस पे बातें करी। नेक्स्ट पॉइंट में इसे जरूर लिखना, इसे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, Na इंटू एमयू इक्वल टू 1 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, Na इंटू एमयू इक्वल टू 1 ग्राम। जैसे बोलो वैसे लिखना। इसका मतलब यह है कि 1 AMU जो है वो 1 अपॉन Na होगा। न्यूमेरिकली सोचे तो ऐसे समझे, 1 अपॉन 6.022 10⁻23। अगर कभी सॉल्व करना पड़े, अगर कभी, तो सीधे लिख देना 1.67 इंटू 10⁻, चलेगा? इन द सेम वे Na इक्वल टू 1 अपॉन AMU। याद रखना, कैलकुलेशन बहुत काम आएगा। AMU यानी 1 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻24। ये किसके बराबर आया? Na के। चलेगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, Na इंटू AMU इक्वल टू 1 ग्राम। इसे कांस्टेंट कर देना, इसे कांस्टेंट कर देना। और यहां लिखना, Na घटेगा तो AMU बढ़ेगा, AMU बढ़ेगा Na घटेगा। चलेगा? लिख लीजिएगा, Na इंटू AMU, Na इंटू AMU, Na इंटू AMU, Na इंटू, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे, Na इंटू AMU कितना हुआ? 1 ग्राम। चलेगा? सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। अगर ये घटा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा तो ये, कोई दिक्कत यहां तक? अब जो कहने वाला हूं आपका ध्यान चाहिए। एक बात बताओ यार, अगर AMU की परिभाषा क्या क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? AMU इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, हाँ या ना? सवाल क्या पूछेगा आपसे, अगर मैंने, जरा सुनिएगा, AMU को मान लिया, जो पुराना AMU था वो 2 टाइम हो गया। कितना हो गया? कितना हो गया? तो बताओ अवोगाड्रो नंबर कितना होना पड़ेगा? हाँ, छोटे छोटे सवाल कर लोगे? कर लोगे क्या? आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। आज से एक कन्वेंशन बन गया। कन्वेंशन क्या बना? 1 AMU इंटू 1 Na होता है 1 ग्राम। इसीलिए जब भी बोला जाएगा 1 ग्राम एटम, क्या बोला जाएगा? तो ये मत समझना कि ये ग्राम है, ये समझना ये मोल है। और तभी मैंने ऐसा आपसे कहा था, ग्राम के बाद अगर कभी ऑफ नहीं तो वो ग्राम नहीं। याद है? कॉपी में लिखना। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम
इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल। चलेगा? नीचे लिख दीजिएगा स्टार बना के, वही जो पहले मैंने आपको बताया था, ग्राम के बाद ऑफ नहीं, ग्राम के बाद ऑफ नहीं, तो वो ग्राम नहीं, फिर वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है मोल। चलेगा? ये रूल कहां से बन के आया, समझ पाए ना? कि ग्राम एटम बोला गया तो ग्राम एटम को ही अब हम मोल बोलने लगे, ग्राम मॉलिक्यूल को ही अब हम मोल बोलने लगे। इज दिस क्लियर बेटा? सवाल कैसे बनते हैं, कुछ एक सवाल करते हैं फिर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों लिख लिया होगा? बोलो एक सवाल। अच्छा सब लोग जरा एक आखिरी पॉइंट बोर्ड पे आ जाओ, आगे बढ़े क्या? दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का, नेक्स्ट स्लाइड में चलो, दुनिया के किसी भी एक मोल का जो मास होगा, एक मोल का, बताओ वो किसके बराबर होगा? उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। लेकिन और समझते हैं, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 क्या? तो एक मोल का वजन, शानदार। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट बोलो, 44 क्या? AMU, बहुत बढ़िया। 44 AMU जो बताया वही तो रिलेटिव, हाँ या ना? तो क्या आप मुझे एक मोल का वजन बता दोगे? कितना? 44 ग्राम। चलेगा? कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? एक बात बताओ, आज आप सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ के आए हो, क्या मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता है मोल के 3 फॉर्मूले हैं? मोल का पहला फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। रुको ध्यान से, ये जो वेट है ये ग्राम में होना चाहिए किलोग्राम में? और अगर ये ग्राम में है तो क्या नीचे भी ग्राम होना चाहिए? अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, सच बताओ ये मॉलिक्यूलर वेट है कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट? सच बताओ ये मॉलिक्यूलर वेट है कि एक मोल का वेट है? जाने अनजाने में जब भी आप मोल निकालते हो हमेशा डिवाइड करते हो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से, हमेशा डिवाइड करते हो एक मोल के वेट से। बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट में मोल के 3 फॉर्मूले लिखिएगा, सबको याद है क्या? मोल के कितने फॉर्मूले? वेट वाला, नंबर वाला, नहीं याद है? लिख लेना जरा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। क्या आपको यह बताने की आवश्यकता है? क्या आपको मोल का फॉर्मूला गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर ये बताने की आवश्यकता है? क्या आपको यह बताने की आवश्यकता है दूसरा फॉर्मूला केवल गैसेस में चलेगा? क्या आपको यह बताने की आवश्यकता है एसटीपी एनटीपी कंडीशन होनी चाहिए? क्या आपको यह बताने की आवश्यकता, सवाल में नहीं बोला होगा तो मान लेंगे, ये पता है ना पहले से? अरे पता है कि नहीं पता है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मोल के 3 फॉर्मूले। डन? तो ये थोड़ा सा थ्योरी थी, इसके अलावा थ्योरी नहीं है मोल में। बेसिकली हमें पढ़ना है मोल कंसेप्ट। क्या पढ़ना है? लेकिन मोल कंसेप्ट पहुंचने की राहें उतनी आसान नहीं, क्योंकि मोल कंसेप्ट में कितने सवाल बनते हैं, उनको समझने के लिए आपको छोटे छोटी बातें समझ में आनी चाहिए। सारी बातों की एक बात, अभी तक हमने मोल को डिफाइन किया, क्लियर है? एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, ग्राम, सब कुछ क्लियर है क्या? एक सवाल कर लो, आपको फ्री करता हूं। एक सवाल कर लीजिए, फिर डिस्कशन कर रहे हैं अपन। डिस्कशन में जिसको बैठना हो वही बैठेगा, ठीक है? लिख लीजिएगा। हाँ, लेकिन क्लास के बाहर नहीं बताऊंगा, याद रखना। सवाल लिख लेना, एक सवाल लिखो। कैलकुलेट, जल्दी जल्दी, कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, फटाफट। कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, बता दोगे? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। आंसर क्या बात है, 18। लिखो अगला सवाल। अरे एक सवाल में कई सारे हैं। कैलकुलेट एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, बन गया क्या? कितनों से बन गया? रेज योर हैंड। शायद आपने ये लिखा होगा, शायद, देखना जरा, देखो। 18 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 24। डन? अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, सुनो ना, 18 अपॉन Na भी तो लिख सकते हो। नहीं समझे? नहीं समझे? लिख लो जरा, एक्चुअल एटॉमिक वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 अपॉन Na, क्या न्यूटन? अरे आसान है कि नहीं है? अगर समझे तो जरा आप समझो। अरे आखिरी सवाल है, आप भी लिखो ना। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये भूल ना जाओ बस इसलिए। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 17 AMU ऑफ अमोनिया। कोई आंसर नहीं बोलेगा?
प्रेजेंट इन 17 AMU ऑफ अमोनिया। कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। अब AMU सुन के अजीब तो नहीं लगा? 17 AMU बोला तो एक मॉलिक्यूल की दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एक मोल। क्यों? AMU है तो मोल नहीं होगा? सर AMU इतना छोटा होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ या ना? 17 AMU बोला तो आप कितने मॉलिक्यूल सोचोगे? सोचो सोचो सोचो, आंसर चाहिए मुझे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 17 AMU। नहीं बता पाए? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। पूरी क्लास नहीं आ पाई। 17 AMU मतलब कितने मॉलिक्यूल? ये कैसे बता दिया आपने? सर एक मॉलिक्यूल का वजन AMU में तो होता है। अब उल्टा सोचो ना, एक मॉलिक्यूल का वजन AMU में है तो AMU बोला है तो मॉलिक्यूल ही तो होगा। एक अमोनिया का वजन कितना? एक अमोनिया, एक अमोनिया 17 AMU है या ना? अब उल्टा पूछ रहा हूं मैं, 17 AMU है तो कितना अमोनिया होगा? एक अमोनिया क्या मॉलिक्यूल? एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है या ना? और जब एक मॉलिक्यूल है तो कुल कितने एटम है? तो सीधे कह दूं 4 एटम नहीं चलेगा। ये सिलसिला सवालों का जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसा कोई काम ना करे कि मजा ना आए, हमें भी है ना। आपके लिए है, और नहीं हो तो खत्म भी कर सकते हैं। आइए जरा डिस्कशन फटाफट केमिकल काइनेटिक्स का। ऑनलाइन वालों केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन एक्सरसाइज 1। 3-4 डाउट होंगे ना? बस सारे बन गए? क्या क्लास में कोई ऐसा है जिसने एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है? सारे सवाल बन गए? बन गए? आ जाओ कर लेते हैं डिस्कशन जल्दी से। डाउट हो तो बता दीजिएगा। हाँ, जिनको जाना हो जा सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर ये दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा, याद रखना बस। ये कोई दिक्कत नहीं है, जाओ क्लास के बाहर मत पूछना बस। सॉल्यूशन मैंने 190 तक भेज रखा है। हेलो, अगर बन गया तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 1 1 से लेके 41 तक डिस्कस हो चुका है। 42 हाथ खड़े करना है। 42 43 इसीलिए डिस्कशन आखिरी में रखा ताकि जिनको करना हो वही करें। 42 43 44 45 46 47 48 नहीं, डिस्कशन नहीं हुआ है। 90 तक डिस्कस हो गया है। 90 तक डिस्कस हो गया है। अरे भाई साहब क्या बात है, आप तो बहुत तेज चल रहे हैं यार। 91 92 बहुत अच्छे, ऐसे डिस्कशन रोज करूंगा। 93 94 फॉर्मेलिटी है बस, आपको करना ही नहीं है डिस्कशन। अब 92 में आ गया, रुक जाओ। ऑनलाइन वालों एक मिनट, आप लोग भी ऑफलाइन में हैं? आप लोग भी ऑफलाइन में हैं? 90 तक डिस्कशन हो गया है? हाँ मुझे याद है, अभी ये वाला सवाल नहीं बताया आपको, 94% वाला। तो कहां तक हुआ है? चलो 47 48, हाँ जिनको जानो जल्दी जाओ। और क्या 94 सॉरी 44 45 46 हाथ खड़े कर दे। 47 48 49 50 51 52 53 54 54। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सवाल नंबर 54। जिस भी बच्चे का डाउट है, टी हाफ इंटू ए कॉन्स्टेंट है। टी हाफ इंटू ए यानी टी हाफ प्रपोर्शनल टू 1/a, यानी बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। कौन सा ऑर्डर? लिख लीजिए सवाल नंबर 54। बेटा आज केवल एक्सरसाइज 1 होगा ऑनलाइन वालों, केवल एक्सरसाइज 1 होगा। ऑनलाइन में एक बच्चे ने लिखा है सर एक्सरसाइज 1 बन गए सब, तो आप जा सकते हैं गौतम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 2 जब हो और क्या, समय बचाओ, कुछ और करो, रिवाइज करो, ठीक है। डिस्कशन सवाल नंबर 54, जिस बच्चे ने पूछा टी हाफ इंटू ए कांस्टेंट है, यानी टी हाफ इनवर्सली पर 1/a, कौन सा ऑर्डर? 55 56 57, हाथ खड़े कर दो बेटा बस। 53 53 और पीछे तो नहीं चलेंगे है ना। 53 हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एल्कलाइन मीडियम, कौन सा ऑर्डर? 54 55। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सवाल नंबर 55, इस फर्स्ट ऑर्डर है तो है,
which of the following graph would yield a straight line? जिस बच्चे ने 55 पूछा है, आपको याद हो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग ग्राफ बनाते हैं log 80 वर्सेस t का, और log 80 वर्सेस t का जो ग्राफ आता है लाला, स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? तो आज उसने log 80 ना प्रेशर बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो log रिएक्टेंट का प्रेशर P2 सॉरी PN2O5 स्ट्रेट लाइन होगा? आंसर नहीं है क्या? चेक कर लो। 55, 56, 57, 58, 57। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा 57, जिस भी बच्चे का डाउट है 57, मैं आपको बता देना चाहता हूं 57 में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं चलेगी। देखो जरा T75%, अब जिसने डाउट पूछा वो हिंट ही नहीं लिख रहा है, T25%, सवाल पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो T 1/K into 2.303 लिख रहे हो ना, log 100/25, ऐसे नीचे लिखना पड़ेगा 1/K into 2.303 log 100/, चलेगा? सॉल्व कर लोगे बेटा? कौन सवाल था ये? 58, 59, 59 कितना जो डाउट है क्लास के बाहर, 60, 61 मिनिमाइज करते हैं ना, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 66। एक बच्चे का सवाल है, सवाल नंबर 66, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, अंदाजा नहीं लगा सकते। एक ऑप्शन 30 से 38 है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 19%, क्या कोई ट्रिक पढ़ाई आपको? इसका मतलब IRL लगाना पड़े, कोई शॉर्ट ट्रिक? तैयार है अपन यार? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 72। किसी बच्चे ने सवाल पूछा सवाल नंबर 72, बेटा आपको इसमें ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ेगा यार। जिस भी बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 72, a reaction undergoes 90% decomposition in 366 मिनट, आपको समय दे रखा है 366 मिनट, 90% खत्म हुआ है, क्या बताऊं? सॉल्व करो ना। KT इक्वल टू मत लगाओ 2.303, ऑप्शन वैल्यू भी है, चेक करो। KT इक्वल टू ln, समझ पा रहे हो क्या? 90% खत्म यानी 100/10, नहीं समझे? समय दे रखा है, हेलो, तो आप कैसे लिखोगे? K इक्वल टू 1/366 इंटू ln 10। कोई ऑप्शन है क्या? हो सकता हो, ना हो तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब आप ये सोचो जो चारों ऑप्शन है कहां ये मैच कर रहा है। जिसका भी डाउट है थोड़ा ऑप्शन वेरीफाई वाला काम है। 73, 74, प्लीज हिंट लिख लो बेटा, परसों फिर छुट्टी है। 74, जो लोग डिस्कशन में बैठे उनके लिए। 75, 70, 74, 74 मेरे बच्चे बहुत ही आसान सवाल है। 74 केवल 5 लाइन का सवाल है, वेरी वेरी इजी। अगर कभी परसेंट सेम होगा तो लगने वाला समय भी, अरे यही तो फर्स्ट ऑर्डर की ताकत है। बोलो आंसर कितना होगा? वही होगा, हमें नहीं पता कितना होगा मगर जो दिया था वही होगा। 75, 76, 77, 78, 79, 79। जिस बच्चे का सवाल 79 है देख लो जरा, मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्डर है, मुझे नहीं पता, मान लो। क्या बोला मैंने? सबसे पहले अगर आप मानो एग्जाम में क्या मानोगे? ये हुई ना बात, मान लो फर्स्ट ऑर्डर होता, मान लो फर्स्ट ऑर्डर, तो देखते हैं क्या क्या होता, वही वही हो जाए तो जो माना वो सही है। अरे आपने माना हमेशा बी टिक करके आएंगे, आपने माना हमेशा बी टिक करके आए, सही हो गया, अरे बी ही टिक क्या करो, नहीं समझ पाए, वही वाली तो बात है। हमने माना फर्स्ट ऑर्डर, आ जाओ 10 ग्राम लेके चल रहे, कितना ग्राम? 10 ग्राम से 5 ग्राम, यानी आधा होने का कितना समय लगा? कितना दे रखा है? 30 मिनट। देख लो दिया कि नहीं दिया। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता, अगर ये, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 ग्राम से 1.25 ग्राम यानी कि 87.5% खत्म हुआ, यानी कि T7/8। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो 3T½ होता, यानी 30 इंटू 3 90 मिनट। मुझे नहीं पता ऐसा होना चाहिए, देखो कितना है, वही लगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर ही तो है। नहीं समझे? 79, 80, 81। एक बच्चे का डाउट है सवाल नंबर 81, प्रेशर T½ प्रेशर बढ़ रहा T½ घट रहा,
एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक को फर्क नहीं पड़ता है, एक बढ़ाने से घटता है। हेलो, अब एक बच्चा मुझसे कह रहा है बढ़ाने से घटता है, मगर कितना घट रहा है ये भी देखना। 50 से 100 दुगना हुआ कि नहीं हुआ? 50 से 100 दुगना हुआ कि नहीं हुआ? 3.64 1.82 जस्ट आधा हुआ क्या? क्योंकि दुगना आधा हुआ इसलिए सेकंड ऑर्डर है। कुछ और होता तो फिर पूरा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1 पूरा करना पड़ता। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बताओ, बता दूं। हालांकि ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी बैचेज आए हैं जहां काइनेटिक्स के मॉड्यूल में डिस्कशन में पेन नहीं चलाना पड़ता है। ये जो लिख रहा हूं बस आपको बताने के लिए है, वरना मैं लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ पा रहे हैं क्या? तो काइनेटिक्स के मॉड्यूल में पेन नहीं चलाना पड़ता डिस्कशन में, इस लेवल के सवाल हो जाते हैं। हेलो, अपने को भी वो कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसा गेम वैसी स्ट्रेटजी, हर गेम सेम नहीं है, हर रूल हर गेम में नहीं चलेगा। जैसा गेम वैसी स्ट्रेटजी, ठीक है। सवाल नंबर 81 82 80। हाँ, एक सवाल आपने अभी तक अच्छा पूछा और शायद इसी के चक्कर में डिस्कशन भी हो रहा है। आइए जरा देखते हैं सवाल नंबर 82। आप आ जाओ बोर्ड पे। अब ये जो सवाल है ना, अगर आप इसे डिटेल तरीके से करना चाहते हो तो भाई साहब कोई दूसरा मेथड नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समय बचाना चाहते हैं, राइट, ऑनलाइन वालों बस अभी आ रहा हूं, ऑनलाइन वालों सुन लेना, अगर वो डाउट आपका नहीं है जो यहां डिस्कस हो रहा है तो लास्ट में आपके डाउट भी ले रहा हूं। 58 धीरे लिखा, अभी लेते हैं। सवाल नंबर 82 में एक रिएक्शन दे रखी है, ए से बना प्रोडक्ट, बी से बना प्रोडक्ट, आपसे K1 बाई K2 का रेशियो पूछा है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है ऐसा बोला है। मैंने मन ही मन सोचा, हमसे रेट कांस्टेंट का रेशियो पूछा है और रेट कांस्टेंट यानी K 0.693 अपॉन टी हाफ होगा। K और टी हाफ दोनों इनवर्स होता है। अगर उसने हमसे K का रेशियो पूछा है, हम ये भी तो कह सकते हैं टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 भी पूछा है। बोलो हाँ या ना? यानी दूसरी रिएक्शन का टी हाफ और पहली रिएक्शन का टी हाफ का रेशियो निकाल दो, वही रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा। अब मेरा दिमाग सोचने लगा टी हाफ कैसे पता करूं, कैसे पता करूं? सुनिएगा, सवाल करने का असली तरीका तो बहुत मेथड लंबा हो सकता है। हमने क्या दिमाग लगाया और वो दिमाग क्यों लगाया? एक है 50% ऑफ, सुनना, 50% ऑफ बी विल हैव बीन रिएक्टेड व्हेन 94% ऑफ ए हैज बीन रिएक्टेड। ए का 94% हो गया, ए मतलब फर्स्ट रिएक्शन, ए मतलब इसका जितनी देर में 94% हुआ, इसका उतनी देर में, यानी जो टी हाफ 2 है, जो टी हाफ, जो टी हाफ, मान लो इसकी वैल्यू 50 मिनट है, मान लो, तो वो टी हाफ है कि टी हाफ से कहीं गुना ज्यादा है। अब मैंने सोचा यार सर ने तो 94% की ट्रिक ही नहीं पढ़ाई, मगर सर ने 93.75 की पढ़ाई और 93.75 94 के बिल्कुल करीब है। मैंने मनी मन सोचा, मैंने मनी मन, काश ये 94 नहीं ये 93.75 होता। मैंने सोचा काश ये 94 नहीं 93 पॉइंट, मैंने एक झटके में सवाल किया होता। तो एक बार कर लो ना बेटा, जितनी देर में आधा हुआ उतनी देर में ये 40 हाफ हुआ कि नहीं हुआ? खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसका जो समय है, सुनना, इसका जो समय है टाइम 1, देखो देखो टाइम, टाइम इसका 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? जितनी देर में ये आधा हुआ, मान लो 10 मिनट है, हेलो, तो ये 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ पाए? खेल खत्म है कि नहीं है? आपसे उसने पूछा था शायद के का रेशियो, तो आप निकाल सकते हो टी हाफ का इनवर्स रेशियो, हाँ या ना? अब जब टी हाफ का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा? 4 के आसपास। कर लोगे क्या? अब बताओ सच में आंसर एग्जैक्टली 4 होगा, 4 थोड़ा अलग होगा। आपने जब ऑप्शन देखा एक ही ऑप्शन 4 से अलग था, आपने सीधे वही टिक कर दिया। लेकिन अगर किसी को डिटेल्ड एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो कोई विकल्प नहीं है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं समझे? वही IRL से उसका टी निकालो, टी इज इक्वल टू 1 बाई के 2.303 लॉग एंड सो ऑन, राइट? तो बस यही बताना था। 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 90 में दो ऑप्शन है। A large increase in the rate of reaction for a rise in temperature। मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से ROR बढ़ता नहीं बढ़ता? टेम्परेचर बढ़ाने से ROR क्यों बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बदल जाता है। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है? जो वही जहां लिखा होगा वही आंसर होगा। अब मान लो साहब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो गए, तो हम चुनेंगे बेस्ट ऑप्शन अमंग 4 ऑप्शन।
याद रखना थ्योरी के सवालों में बेस्ट ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन पे चलना है। 90, 91, 92। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलिजन, सही बात है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, सही बात है। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन, गलत बात है। शॉर्टिंग ऑफ द मीन फ्री पाथ पढ़ा नहीं, केटीजी पढ़ेंगे। हेलो, अब फर्स्ट और सेकंड में क्या चुनोगे? बेस्ट ऑप्शन सेकंड ही चुनेंगे। टकराने बस से प्रोडक्ट नहीं बनता, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर होना चाहिए। 91, 92, 93, 94, 95। आप लोग की वैन भी रहती है क्या? 95, 96, 97, 98। मतलब डिस्कशन फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, पर डिस्कशन लास्ट में रखा क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बन गया है, इसलिए अगर सबसे नहीं बना होता उसको प्रॉपर डिस्कशन करते शुरू में। 98, 99, 100, 99। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा 99, इफ द कंसंट्रेशन यूनिट्स आर रिड्यूस्ड बाय n टाइम, कंसंट्रेशन बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है? बार बार कहा था, 3 ही फैक्टर है, फिर भी बच्चा डाउट पूछेगा ही। 99, 100, 101, 102, 102। एक बच्चे ने सवाल पूछा 102, बहुत ही घटिया सवाल है। कैसे? 5 लाइन का सवाल सोच के आप घबरा जाते हैं, लेकिन सवाल में दम नहीं है। K1 of a reaction is found to be double that of rate constant K2, यानी जो K1 है वो K2 का बड़ा कौन हुआ? सोच लेना, आराम से सोच लो। K1 of a reaction is found to be double that of rate constant K2, मतलब K2 जो भी है रेट कांस्टेंट का दुगुना है, तो बड़ा कौन हुआ? तो रफ्तार किसकी ज्यादा? फर्स्ट रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा, तो ब्रेकर नहीं समझे? 103, 103, 104, 104, 104। हाँ, टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट, ए बराबर के, ln ए बराबर ln के, log के बराबर log ए। log है तो log होगा ना, वो बोले log, हम भी बोलेंगे log। 105, 105, 106, 105। कितने बच्चों का डाउट है किससे बन गया? और सवाल में हंसी आई नहीं आई? हंसी आ जाओ यार। 105 आ जाओ, सुनो सुनो सुनो, मजेदार सवाल है, और ये पीवाईक्यू का सवाल है 105, ठीक है। फिलहाल आपके सामने उसने बोला है एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपने फॉर्मूला लगाया होगा लॉग, देखो देखो, K2 बाई इज इक्वल टू, बोलो, EA अपॉन 2.303 R, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन T2। अब उसने प्रश्न में टेम्परेचर भी दिया है और उसने प्रश्न में 1/T भी दिया है, तो आपने क्या रखा? हेलो, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चे सवाल बन चुका है? किसी से नहीं बना क्या? सवाल में हंसी आई कि नहीं आई? हंसी कहां आनी चाहिए सुनिएगा। K2 की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है? अब समझना पड़ेगा। एक टेम्परेचर है, रुक जाओ, एक टेम्परेचर है 667, एक टेम्परेचर है 769। उसने K की वैल्यू दी है कि log K की? और K2 बाई K1 को आप कह सकते हो log K2 माइनस log K1। कितने बच्चों ने K2 की वैल्यू रखी 2.9? समझ पाए? आगे कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। अभी स्ट्राइक नहीं किया? स्ट्राइक किया कि नहीं किया? अभी जिनसे नहीं बनाते स्ट्राइक किया। मैंने क्या बोला? सवाल में के दिया कि लॉग के, और आप बार बार क्या रख रहे थे सवाल में? अच्छा, यही होता है, आपका ध्यान बार बार यही खींच रहा था। कभी सस्पेंस मूवी देखी है आपने? ध्यान कहीं और लगाया जाता है लेकिन दिक्कत कहीं और रहती है। अरे ये तो कर लिया, अब कहां दिक्कत है? अरे लॉग के भी दे रखा था। फिलहाल 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कोलिजन थोड़ी बन गई ना? 15 सच में बना कि नहीं बना? 15, 16, 17, बस 19, 20। आसान है। दोबारा एक्सरसाइज 1 नहीं बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में। हाँ, ए रुको रुको, ऑनलाइन वालों, अरे नहीं यार, ऑनलाइन वाले आप लोग जा सकते हैं, मैं ऑनलाइन वालों से बातें कर रहा हूँ। अब मैं केवल ऑनलाइन वालों से बातें, ऑनलाइन वाले बस अब आप और हम। 105 ऑनलाइन वालों, आज आप पूछ लो जो पूछना है। ऑनलाइन वालों बता तो दिया, अगला बोलो। धीरज कह रहा है सर मॉड्यूल अच्छा क्वेश्चन आपने कॉपी में करवाया। कॉपी में सब कुछ है धीरज, उसे बार बार बारंबार पढ़ते रहे, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। हाँ, जिसका पेशेंस टूटा भाई साहब, उसने कंसेप्ट बिगाड़ दिए। पेशेंस रखो, सुनना पड़ेगा। कभी कहानी इंटरेस्टिंग है, कभी कहानी बोरियत है, मगर कहानी एग्जाम में आनी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। दैट्स इट। ऑनलाइन वालों बंद कर दूं?
किसी का मॉड्यूल है भैया, उसको भी घर जाना है। लो चलिए बंद कर दिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।